पे आप समझे पहले क्वेश्चन को, जब अली की उम्र 5 साल थी तो उस टाइम सिद्रा की उम्र डबल थी। फिर देखिए 5 साल से अली की उम्र क्या हो गई, 11 साल हो गई, तो सिंपली सिद्रा की उम्र भी इतनी साल बढ़ जाएगी ना। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, अभी यहाँ पे देखिए अली की उम्र क्या थी, अली की उम्र थी 5 साल। जब अली की उम्र 5 साल थी तो सिद्रा की उम्र कितनी थी, सिद्रा की उम्र थी 10 साल, डबल थी ना, तो इट मींस कि सिद्रा की उम्र क्या थी, 10 साल थी। अभी अली की उम्र कितनी हो गई है, 11 साल हो गई है। इट मींस कितने साल गुजर गए हैं, 6 साल गुजर गए, ठीक है, 6 साल गुजर गए ना। तो सिद्रा की भी उम्र के साथ 6 साल गुजर जाएंगे ना, तो 6 साल इसके साथ भी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लायन फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं एम कैडेट के ऊपर बात करने वाला हूं। आप लोग जानते हो कि पाकिस्तान आर्मी में एम कैडेट अनाउंस हो चुका है, जिसके अंदर 4th ईयर और फाइनल ईयर एमबीबीएस वाले लड़के अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल्स, ठीक है। जो अभी 4th ईयर या फाइनल ईयर एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ एम कैडेट या एज अ मेडिकल कैडेट, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो एम कैडेट के ऊपर होने वाली है। मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा मोस्ट रिपीटेड वर्बल क्वेश्चंस के ऊपर, इसके अलावा इसका टेस्ट पैटर्न और सिलेबस क्या है इसके ऊपर, ठीक है। आप लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज, और इसके अलावा पिछले 6 सालों से मैं स्टूडेंट्स को इनिशियल टेस्ट की और आईसीएसबी और इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करवा रहा हूँ। और इसके अलावा काफी सारे लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ एम कैडेट के ऊपर भी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोग लाजमी देखें। इससे पहले भी मैं एम कैडेट के ऊपर एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अभी आज का जो हमारा लेक्चर है इसका कंटेंट क्या है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टेस्ट पैटर्न और सिलेबस को, कि आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो एम कैडेट है जिसमें 4th ईयर और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसका टेस्ट पैटर्न क्या है, टेस्ट के अंदर क्या क्या होगा और उसका सिलेबस क्या है। हमारे जो बेसिक साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज है जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक, कम्युनिटी, ये चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मोस्ट रिपीटेड जो वर्बल के क्वेश्चन है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करवाऊंगा और उसके ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा हमारा टेस्ट पासिंग गारंटीड क्रैश कोर्स है, जिससे हम आपको 2 डेज में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, उसकी भी आपको डिटेल्स देंगे कि उसकी क्या फी है और उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर सके आपको, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है कहीं पे भी और आप मजीद किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाजमी लाइक करें, ठीक। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट के पैटर्न की तरफ। तो देखिए टेस्ट के अंदर आपके 3 पोर्शंस इंक्लूडेड है, ठीक है। सबसे पहला पोर्शन होता है वर्बल का। वर्बल के अंदर 84 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पर नॉन वर्बल के क्वेश्चंस होते हैं, नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, ठीक है। फिर जब आप ये 2 क्लियर कर लेते हैं और इसको अगर आपने पास किया, ठीक है, अगर इन दोनों को आपने पास किया तो उसके बाद आपके लिए पर्सनालिटी टेस्ट ओपन हो जाता है, जिसके अंदर 150 स्टेटमेंट्स होते हैं और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है इनको सॉल्व करने के लिए, देखिए। तो अभी अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो वर्बल के टोटल 13 टाइप्स है जो आपके टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, जिसकी मैं आपको बताता हूं। जिसमें देखिए कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस है, सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है, क्विक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ऑड वन आउट है, ठीक है। इसी तरीके से स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस है, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो ये सारे आपके टेस्ट के अंदर आते हैं। इसी तरह नॉन वर्बल की अगर हम बात करें तो नॉन वर्बल की टोटल 6 टाइप्स है, जिसमें पैटर्न है, एब्स्ट्रैक्ट है और एनालिटिकल, ये सारे आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर आते हैं। और पर्सनालिटी टेस्ट जो है तो ये टोटली आपकी पर्सनालिटी और आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट का सिलेबस है, आपका टेस्ट का पैटर्न है, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्बल के 84 क्वेश्चंस है और 30 मिनट्स का टाइम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस है और 30 मिनट्स का टाइम है। वर्बल और नॉन वर्बल में इन्होंने ये किया है कि आप लोगों को टाइम इन्होंने कम दिया है, टाइम कम दिया है और क्वेश्चंस इन्होंने ज्यादा दिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने अगर कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्बल नॉन वर्बल तो सबको आते हैं, लेकिन वहां पर क्या चीज आपके काम आएगी, शॉर्टकट ट्रिक्स। अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आते हो तो आप लोग 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे और ठीक सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि जल्दी में तो फिर आपसे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट ट्रिक आपको आते हो तो आपके क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके शॉर्टलिस्टिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स आपके इसी इनिशियल टेस्ट के होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एमबीबीएस में तो आपको पता है आपकी क्लास में 1-2 लड़के ऐसे होते हैं जिनके नाम मार्क्स 85% से ज्यादा होते हैं, बाकी सब सिर्फ पास ही होते हैं। 70% से ज्यादा मार्क्स बहुत कम लोगों के होते हैं। तो इसमें तो आपके ओ मार्क्स इतने काउंट नहीं होते, सबसे ज्यादा मार्क्स आपके इनिशियल टेस्ट के काउंट होते हैं। फिर आपके जो एमबीबीएस के फ्रोप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट फ्रोप, सेकंड फ्रोप, थर्ड फ्रोप, उसके मार्क्स आपके काउंट होते हैं। फिर उसके बाद आपका एफएससी है और फिर उसके बाद आपका मैट्रिक है। तो ये सारे मार्क्स मिलाकर आप लोगों का मेरिट बनता है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा रोल आपके इनिशियल टेस्ट का है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर आपके फ्रोप्स में मार्क्स कम भी है तो यहाँ पे आपने जोर लगाना है ताकि यहाँ पे आपके मार्क्स हो ज्यादा आ जाए और वो चीज आप इक्वलाइज कर सको, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीके से देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एकेडमिक हो गया, नहीं तो देखिए स्टूडेंट्स हम खुद ये टेस्ट दे चुके हैं, खुद क्लियर कर चुके हैं, तो इसलिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं तो वो पूरी यूट्यूब पर आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ऑथेंटिक सोर्स है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी यूट्यूबर से आप पूछे तो उनको तो ये भी पता नहीं है कि हमारे एमबीबीएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिक साइंसेस क्या है, क्लिनिकल साइंसेस क्या है, उनको क्या पता। तो आप लोग को लोग कहेंगे कि एकेडमिक याद करने, जर्नल, इस्लामियत, वर्क स्टडी ये आएगा, तो यार वो चीजें छोड़ दी।
अभी तक जितने भी एम कैडेट के टेस्ट हुए उसमें से कोई एकेडमिक इंक्लूड नहीं होता, तो आप लोगों का एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं होगा टेस्ट के अंदर, ठीक है। आप लोग सिर्फ वर्बल याद कर ले, नॉन वर्बल कवर कर ले और पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर फोकस कर ले, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एकेडमिक के ऊपर अपना टाइम ना लगाए, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, बंदा 1 साल का कोर्स नहीं कर सकता, तो आप 4 सालों का कोर्स कैसे करोगे? और 4 सालों से आप लोग अगर 50 एमसीक्यूज के एकेडमिक आ जाए तो ये आपको क्या देंगे? तो एमबीबीएस का कोर्स 50 एमसीक्यूज में तो जज नहीं हो सकता ना, तो इसलिए आप लोग का कोई एकेडमिक टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आप लोग का वर्बल होता है और नॉन वर्बल होता है। वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इससे आपके टेस्ट में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपका मेरिट जो है, आपका जो मेरिट बनता है इसमें भी इसका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। तो जो हम तैयारी करवाते हैं उसमें हम ये करते हैं कि आप लोग को वर्बल नॉन वर्बल के जितने टाइप्स इसके ऊपर लेक्चर्स लेते हैं और टोटल 350 क्वेश्चंस आपको देंगे वर्बल नॉन वर्बल के, इसी से आपके टेस्ट के अंदर सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसके ट्रिक्स भी आपको पढ़ाएंगे और जो क्वेश्चंस हम देंगे एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आएंगे, तो जो वो ऑलमोस्ट आपने पहले से कवर किए होंगे, ठीक है। तो हम जो तैयारी करवाएंगे वो आपके सेंटर के मुताबिक होंगे और 350 क्वेश्चंस देंगे वर्बल और नॉन वर्बल के, उससे आपका टेस्ट कवर होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं रिपीटेड वर्बल की। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वर्बल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो बार बार टेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्रिक्स को समझें कि मैं कौन से ट्रिक्स यूज कर रहा हूं, अपने साथ ट्रिक्स लिखते जाए क्योंकि यही आपके काम आएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 80% ऑफ 8 आप लोगों ने मालूम करना है। तो अगर आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप सॉल्व करने लग जाते हो कि अभी इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक ये है कि इसका जो पहला डिजिट है इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 8 × 8 इज इक्वल टू 64, ठीक है। तभी आप यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर है 64 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए आपने 8 का 80% मालूम करना है। इट मींस कि आपका आंसर इस 8 से कम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 6.4 मेरा आंसर हो गया। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि 80% ऑफ 80, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, 8 × 8 इज इक्वल टू 64। तो देखिए अभी मेरा आंसर इससे कम आ रहा है ना, तो फिर पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 64 आ रहा है और मुझे 8 का 80% मालूम करना है, क्योंकि देखिए 8 का 100% क्या होगा, 100% मेरे पास 8 ही होगा ना। तो अगर 8 का 100% 8 है तो इट मींस कि मेरे पास इसका जो 80% है वो इससे कम होगा, तो इसलिए मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी आपके टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अक्सर आपको देते हैं कि 90% ऑफ 90% ऑफ 90, तो आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 × 81। अगर आपको दे दे कि 90% ऑफ 9, तो आपने फिर क्या करना है, 9 × 81 दरमियान में पॉइंट लगाना है, तो 8.1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज का। अगर इस तरह के इक्वल डिजिट्स आपको दे दे और उसका आपको कहे कि परसेंटेज मालूम करे, तो आपने जस्ट पहले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर हमेशा उस नंबर से कम आएगा जिसकी आपने परसेंटेज मालूम करनी है। जिस तरह यहाँ पर हमने 8 की 80% मालूम करनी थी, तो मेरा आंसर 6.4 था। यहाँ पर मैंने 90 का 90% मालूम करना था, तो इसलिए मेरा आंसर 81 था। यहाँ पर मैंने 9 का 90% मालूम करना था, तो इसलिए मेरा आंसर 8.1 था। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया परसेंटेज से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है कि फेसेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के कितने फेसेस होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट में आता है, काफी मरतबा पिछले कोर्सेज में भी रिपीट हो चुका है, तो इसको मैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाता हूं। देखिए सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे एक प्रिज्म दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको समझे, 3 चीजें मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। एक हम करेंगे फेसेस, ठीक है, एक हम करेंगे वर्टिसेस, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे कवर करने हैं, ठीक है, फेसेस वर्टिसेस। वर्टिसेस किसे कहते हैं, इन कोनों को कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको कोने नजर आ रहे हैं ये आपके वर्टिसेस है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो टोटल वर्टिसेस कितने बनते हैं, 6, ठीक है। अभी हम बात करते हैं फेसेस के ऊपर। तो देखिए फेसेस कितने हैं, एक आपका ये जो आपको नजर आ रहा है, एक फेस आपका ये हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक आपका नीचे जो नजर आ रहा है ये आपका 2 हो गया, एक आपको ये वाला नजर आ रहा है ये आपका 3 हो गया, एक आपका ये वाला नजर आ रहा है ये आपका 4 हो गया, एक आपको ये वाला नजर आ रहा है ये आपका 5 हो गया। तो फेसेस इसके कितने हो गए, 5, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रिज्म अक्सर ये प्रिज्म के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन वो अक्सर आपको प्लेन प्रिज्म के बारे में बताते हैं, ठीक है। अगर आपको जस्ट दिया हो कि प्रिज्म के कितने फेसेस है, तो इट मींस कि वो प्लेन प्रिज्म की बात करो। प्लेन प्रिज्म इस तरह का होता है, ठीक है। तो बस फिर आप लोगों ने ये नहीं कि ट्रायंगुलर प्रिज्म है या रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, उन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, बस डायरेक्ट आपने ये आंसर देना है, ठीक है। अक्सर आपके इनिशियल टेस्ट में फेसेस का क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर आपसे फेसेस का क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, 5। अगर वर्टिसेस का क्वेश्चन पूछे तो वर्टिसेस का आपका आंसर क्या होगा, वर्टिसेस के कितने, 6। अगर एजेस का क्वेश्चन पूछे कि इसके एजेस कितने, तो फिर आपका आंसर क्या होगा। अभी एजेस को भी हम काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए अभी हम एजेस को काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमारे पास एजेस कितने बनते हैं, 9। तो ये आपका हो गया। तो अगर आपसे फेसेस का पूछे तो आपने आंसर देना है 5, अगर वर्टिसेस का पूछे तो आपने आंसर देना है 6, और अगर एजेस का पूछे तो आपने आंसर देना है 9। वहां पर अक्सर आपसे फेसेस का पूछा जाता है, तो आपने बस 5 याद करना है। और आप लोगों ने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर प्रिज्म है, क्या है।
उस चीज को साइड पे कर ले। वहां पर आपसे जो आंसर पूछते हैं अक्सर प्लेन प्रिज्म का पूछते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे तस्वीर दिया है ये प्लेन प्रिज्म है, ठीक है। तो इसका ये हो गया। बाकी देखिए स्टूडेंट, प्रिज्म से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसके रेक्टेंगुलर फेसेस कितने हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस और ट्रायंगुलर फेसेस। तो देखिए ये मैंने प्रिज्म दिया है, तो अगर आप लोग इसके इस वाले फेस को देखें और इस वाले फेस को देखें तो ये आपको किस तरह नजर आ रहे हैं, ये आपको ट्रायंगुलर नजर आ रहा है। तो ट्रायंगुलर फेसेस इसके कितने हैं, आपका आंसर होगा 2। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसके रेक्टेंगुलर फेसेस कितने हैं, तो देखिए 1 2 और एक ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये है, ठीक है। मींस 1 2 और 3। तो इसके रेक्टेंगुलर प्रिज्म कितने हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस कितने हैं, इसके है आपके पास 3। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए मैंने आपको बताया कि प्रिज्म के टोटल फेसेस कितने होते हैं, 5 है, ठीक है। अभी 5 में से 2 आपके पास ट्रायंगुलर है और 3 आपके पास रेक्टेंगुलर है। तो अगर आपसे पूछे कि आपके पास प्रिज्म के फेसेस कितने हैं तो आपका आंसर होगा 5। अगर आपसे पूछे कि प्रिज्म के ट्रायंगुलर फेसेस कितने हैं तो आपका आंसर होगा 2। अगर आपसे पूछे कि प्रिज्म के रेक्टेंगुलर फेसेस कितने हैं तो आपका आंसर होगा 3, ठीक है। तो ये प्रिज्म से रिलेटेड जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बंदे ने किताब खरीदी 500 रुपए की और उसको 20% प्रॉफिट के साथ भेजा। आप बताएं कि उसकी कीमत क्या थी, किस कीमत में उसने किताब को भेजा है, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि देखिए बंदे ने किताब ली 500 की और 20% प्रॉफिट के साथ उसने किताब को भेजा। तो आप बताएं कितने पैसों में उसने किताब को भेजा, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ परसेंटेज रिलेटेड का, ठीक है। परसेंटेज का एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपने किसी नंबर का 10% मालूम करना है तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट पॉइंट की शिफ्टिंग करनी है। जिस तरह लेट सपोज यहाँ पर देखिए मेरे पास है 500। अगर 500 का मैंने 10% मालूम करना है तो डायरेक्ट देखिए मैंने यहाँ से यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा 50। तो 50 मेरे पास क्या है, 500 का 10% है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि 333 का 10% क्या है तो देखिए सिंपली आप यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करें तो 33.3 आपके पास 10% हो गया। अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा मुझे बताएं 199 का 10% क्या है तो पॉइंट को शिफ्ट करें 19.9 आपके पास 10% हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 10% का तरीकेकार मैंने आपको बता दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 500 का मेरे पास 10% कितना हो गया, 10% मेरे पास हो गया 50। अगर 10% मेरे पास 50 है तो 20% इसका कितना हो जाएगा, 20% इसका 100 हो जाएगा ना, क्योंकि इसको डबल कर लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो अभी देखिए आपके पास 20% प्रॉफिट अगर उसने बेचा है तो कितने आए 20% 100। तो इट मींस कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 500 के साथ 100 जमा कर ले तो 600। समझ आ रही है इसकी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको मुख्तलिफ तरीकों से दे सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन किस किस एंगल से आपको दिया जा सकता है आपकी इनिशियल टेस्ट में, हो सकता है कि आपको ये बताए कि एक बंदे ने किताब खरीदी 500 की, उसको बेचा 600 रुपए का। आप बताएं कि उसने कितना प्रॉफिट किया परसेंटेज में, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप बताएं। तो ये भी आपको बता सकते हैं कि 500 रुपए की बुक ली, 600 की उसने बुक भेजी, आप बताएं परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको दे सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको जिस भी तरीके से दे दें, काम एक ही आपने करना है। क्या काम करना है, आप लोगों ने 10% मालूम करना है। 10% मालूम करने से डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए मैंने 10% मालूम कर। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स की जो फीस है हम आपसे 9000 लेंगे। पहले हमारी फीस जो थी 15000 थी, अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, हम आपसे 9000 फीस लेंगे। 2 दिनों में हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, पासिंग गारंटीड तैयारी को। आपके टेस्ट में 95% से ज्यादा मार्क्स होंगे। इस कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, आपको वर्बल की 13 टाइप्स टीच करवाएंगे, आपको नॉन वर्बल की जो 6 टाइप्स है वो टीच करवाएंगे, आपसे प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपको कंप्लीट नोट्स भी देंगे और इससे आपका टेस्ट 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा। तो इसमें आपके लेक्चर्स भी आ जाते हैं और इसमें आपके ये 4 सेट्स हमारे जो नोट्स है ये भी आ जाते हैं। ये हमारे नोट्स हो गए, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट के नोट्स हो गए, नॉन वर्बल के रिपीटेड क्वेश्चंस, वर्बल नॉन वर्बल के टोटल हम आपको 350 क्वेश्चन देंगे और पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपके साथ तैयारी करवाएंगे। तो हम आपको नोट्स भी देंगे और आपके साथ क्लासेस भी लेंगे। नॉर्मली इसकी जो फीस है 15000 है, अभी हम आपसे 9000 लेंगे, कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, टेस्ट पासिंग गारंटीड। ये कैसे होगा हमारा प्रोसेस, हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, उसके अंदर आपके नोट्स होंगे और हम आपको एक वेबसाइट पे अकाउंट बना के देंगे जहां पे आपके क्लासेस होंगे। तो देखिए हमारा मोबाइल ऐप है, इसको आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर आपके नोट्स होंगे। जो यहाँ पे आपको इनिशियल टेस्ट आर्मी नजर आ रहा है, इसके अंदर आपके नोट्स होंगे और वेबसाइट हमारा लाइन फोर्सेज एकेडमी के नाम से, वहां पे आपके क्लासेस होते हैं। व्हाट्सएप पे आपके साथ टीचर कनेक्टेड होता है। 2 से 3 दिन में हम आपको कर लिए। यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन में देखो तो मेरे पास 50 आ रहा है, तो बस मुझे पता चल गया कि अभी देखिए 20% अगर मैं मालूम करूं तो 20% मेरे पास 100 आएगा। यहाँ पर उसने किताब 600 का भेजा, इट मींस कि 20% प्रॉफिट के साथ उसने भेजा। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो जाएगा 20%। यहाँ पे डायरेक्ट उसने मुझे बताया कि 20% प्रॉफिट के साथ भेजा, आप किताब की कीमत मालूम करें, तो अभी मैं मालूम कर सकता हूँ। तो जिस भी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाए आपने क्या करना है, 10% मालूम करना है। 10% मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, पॉइंट को आप लोगों ने शिफ्ट करना है, ठीक है। पॉइंट की शिफ्टिंग करनी है और फिर उसको आपने अगर 20% करना है, 30% करना है, जो भी करना है उससे आप लोग मालूम कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर येस्टरडे को ट्यूसडे है तो आप बताइए कि डे आफ्टर टुमारो को कौन सी दिन होगी। तो देखिए ये कैलेंडर टाइप का क्वेश्चन है, आपकी इनिशियल टेस्ट में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर येस्टरडे आपके पास क्या है, ट्यूसडे, येस्टरडे के साथ आप लोगों ने सिंपली 3 दिनों को जमा करना है। जिस तरह देखिए येस्टरडे को ट्यूसडे, अगर इसके साथ में एक दिन जमा करूं तो मेरे पास हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। अगर दूसरा दिन जमा करूं तो मेरे पास हो जाएगा थर्सडे, अगर तीसरा दिन जमा करूं तो मेरे पास हो जाएगा फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको येस्टरडे दिया हो और डे आफ्टर टुमारो आपसे पूछा गया हो कि आप डे आफ्टर टुमारो मालूम करें, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली येस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है इसका, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम न्यूज़पेपर को क्यों रीड करते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट इसका आंसर दे देते हैं, वहां पर आपकी इनिशियल टेस्ट में इसके साथ ऑप्शंस होंगे करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, ठीक है। इसी तरीके से एजुकेशन, इस तरह के ऑप्शन होंगे वहां पे, ठीक है। अक्सर ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स ये वहां पे ऑप्शंस में होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जनरल नॉलेज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए न्यूज़पेपर क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इसमें इनकी खबरें होती है। तो न्यूज़पेपर को हम किस लिए स्टडी करते हैं, करंट अफेयर्स के लिए। मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि आप अपने साथ नोट कर ले, वहां पर बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि फॉर नॉलेज। न्यूज़पेपर को हम नॉलेज के लिए यूज नहीं करते, जनरल नॉलेज और नॉलेज इस तरह की ऑप्शन वहां पे आपको होंगे। न्यूज़पेपर को हम नॉलेज के लिए नहीं यूज करते, न्यूज़पेपर को हम करंट अफेयर्स के लिए यूज करते हैं। अगर करंट अफेयर्स का ऑप्शन ना हो और फिर नॉलेज का ऑप्शन हो तो फिर नॉलेज के ऊपर क्लिक करें, लेकिन अगर करंट अफेयर्स का ऑप्शन हो तो सबसे पहले आप लोगों ने करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स का जो प्राइमरी पर्पज है वो नॉलेज नहीं है बल्कि वो करंट अफेयर्स है, ठीक है। अच्छा देखिए हम बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं, तो इसके भी बहुत सारे ऑप्शन वहां पे दिए जाते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट ऑप्शन है क्या है, ग्रूमिंग। बच्चों को हम स्कूल ग्रूमिंग के लिए भेजते हैं, ठीक है, ताकि उनकी ग्रूमिंग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अली की एज 5 साल है और सिद्रा की उम्र डबल है, तो आप सिद्रा की एज कैलकुलेट करें जब अली की एज 11 साल हो जाएगी। इसमें आपको यह बताया है कि अली की उम्र जब 5 साल थी तो सिद्रा की उम्र डबल थी। अभी अली की उम्र 11 साल हो गई है, तो आप बताएं कि सिद्रा की उम्र कितनी होगी। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अक्सर हमारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए अली की उम्र क्या है, 11 साल है, अली की उम्र 11 साल है और सिद्रा की उम्र ट्वाइस है, अली की उम्र के डबल है, तो डायरेक्ट बता देते हैं कि सिद्रा की उम्र क्या हो जाएगी, 22 साल हो जाएगी। वो इस तरह कर लेते हैं, 11 को डबल कर लेते तो बता देते कि 22 हो जाएगी। तो ये टोटली गलत है, और अक्सर यूट्यूब पर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं और डायरेक्ट आपको बता देंगे कि 22 ईयर्स। ये टोटली गलत है, ठीक है। इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप समझे पहले क्वेश्चन को, जब अली की उम्र 5 साल थी तो उस टाइम सिद्रा की उम्र डबल थी। फिर देखिए 5 साल से अली की उम्र क्या हो गई, 11 साल हो गई, तो सिंपली सिद्रा की उम्र भी इतनी साल बढ़ जाएगी ना। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, अभी यहाँ पे देखिए अली की उम्र क्या थी, अली की उम्र थी 5 साल। जब अली की उम्र 5 साल थी तो सिद्रा की उम्र कितनी थी, सिद्रा की उम्र थी 10 साल, डबल थी ना, तो इट मींस कि सिद्रा की उम्र क्या थी, 10 साल थी। अभी अली की उम्र कितनी हो गई है, 11 साल हो गई है। इट मींस कितने साल गुजर गए हैं, 6 साल गुजर गए, ठीक है, 6 साल गुजर गए ना। तो सिद्रा की भी उम्र के साथ 6 साल गुजर जाएंगे ना, तो 6 साल इसके साथ भी गुजर जाएंगे, तो इसकी उम्र के साथ भी आप 6 साल जमा कर ले तो 10 + 6 = 16 ईयर्स। तो सिद्रा की एज कितनी हो जाएगी, 16 ईयर्स, ना कि 22 साल, ठीक है। तो अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है इस क्वेश्चन में ये गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट 22 लगा लेते हैं, और उन्होंने इस क्वेश्चन को दिया भी इसलिए होता है ताकि आप इसको गलत करें। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा अपने ज़हन से काम लेना है, आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। जिस तरह देखिए पहले अली की उम्र 5 साल थी तो सिद्रा की उम्र कितनी थी, डबल थी, 10 साल थी। फिर अली की उम्र 11 साल हो गई, इट मींस कि 6 साल गुजर गए, तो सिंपली सिद्रा के भी 6 साल गुजर गए तो 16 साल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, डबल और ट्रिपल और फिर इंक्रीज, तो आप लोगों ने इस तरह सॉल्व करना है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि माई ब्रदर सिस्टर इज योर मदर, व्हाट एम आई टू यू। मेरी भाई की बहन आपकी वालिदा है, मेरा आपके साथ क्या ताल्लुक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली इस चीज को देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको लंबे चौड़े तरीके से दिए जाते हैं, इसको कहते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आपको ब्लड रिलेशन क्वेश्चन का एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक ये है ना कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उसको आप अपने मदर टंग में, अपने मादरी जबान में आप उसको कन्वर्ट करें और आप देखें कि इसमें मुझे क्या बताया गया है। इस तरह देखिए अभी लेट सपोज मैं पठान हूं तो मुझे पता है कि इसमें मुझे यह बताया गया है कि मेरी भाई की बहन, मेरी भाई की बहन कौन है, मेरी भी बहन है ना, मेरे भाई की बहन मीन्स माई सिस्टर, माई सिस्टर इज योर मदर, आपकी वालिदा है। इट मीन्स कि मेरी सिस्टर जो है, मेरी सिस्टर का जो बेटा है ना, मेरी सिस्टर का जो बेटा है उसकी बात हो रही है। तो उसको यह बताया गया है कि ये सिस्टर है और मैं उसका ब्रदर हूं, ठीक है, और ये मेरी सिस्टर का सन है। तो यह बताया गया है कि मेरा इसके साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है, मैं इसका क्या लगता हूं, ठीक है। तो इस रिलेशन का पूछा गया है। तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार ये है कि जो भी क्वेश्चन आपको दे दे आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ले, अपने मादरी जबान में कन्वर्ट कर ले। लेट सपोज मैं पठान हूं तो मैं इसको पश्तो में कन्वर्ट कर लेता हूं कि मेरी भाई की बहन, तो मेरी भाई की बहन कौन है, मेरी भी बहन है ना, उसका बेटा, तो उसके बेटे का मेरे साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो इस तरह आप उर्दू में कन्वर्ट करें, पंजाबी में कन्वर्ट करें, सिंधी में कन्वर्ट करें, व्हाटएवर। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, अपनी मादरी जबान में कन्वर्ट करें। जिस रिश्ते की बात हो रही है उसका आप इंग्लिश में देखें कि इंग्लिश में उसका क्या नाम है। इस तरह देखिए यहाँ पे मैं इसका अंकल हूँ,
तो आप लोगों ने ये देखना है कि सिस्टर का जो मेरा सन है या जो डॉटर है उसका मेरे साथ क्या रिलेशन है, उसका मैं क्या लगता हूं, तो मैं अंकल लगता हूं, ठीक है। तो वो मेरे क्या लगते हैं, वो मेरे नेफ्यू लगते हैं, ठीक है, नेफ्यू लगते हैं। तो इस तरह के इंग्लिश रिलेशंस आप याद कर ले कि इंग्लिश में इस रिलेशन का क्या नाम है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का क्या है, सबसे पहले देखिए मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा, फिर क्या हो गए उनका बेटा और उनकी बेटी, ठीक है, ये आ गए। हम दोनों तो यहाँ पर बहन भाई है ना, हम तो बहन भाई है ना, ब्रदर सिस्टर है, ठीक है। फिर देखिए लेट सपोज बेटे की भी शादी हो गई, बेटी की भी शादी हो गई, यहाँ पर इसके बच्चे हो गए, ठीक है, और इसके भी बच्चे हो गए। तो अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों को इस रिलेशन का बताना है कि ये जो आपके पास नजर आ रहा है, ये जो सन है, ठीक है, या जो डॉटर है, इसका मेरे साथ क्या रिलेशन है, तो मैं इनका अंकल हूं, ठीक है। अभी देखिए मेरे जो बच्चे हैं लेट सपोज, तो वो मेरी बहन उनकी क्या होगी, आंटी होगी, और हमारे बच्चे और मेरी बहन के बच्चे जो है वो आपस में क्या होंगे, कजन्स होंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है, जस्ट सिंपल। अगर लंबे चौड़े प्रोसेस में आप लोगों ने नहीं पढ़ना तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ली और फिर देखिए कि कौन से रिश्ते की बात हो रही है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये इसका सबसे शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120, 10% ऑफ 120 का 1/3 मालूम करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का तो मैंने एक पार्ट आपको बता दिया है, 10% किस तरह मालूम करना है। सिंपली 120 का 10% क्या हो जाएगा, उम्मीद करता हूं आपको आता होगा, पॉइंट को मैं शिफ्ट कर लूंगा तो 12 हो जाएगा। अभी मैंने इसका 1/3 मालूम करना है, तो 1/3 क्या किसे कहते हैं, 1/3 को कहते हैं। तो 1/3 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो इससे क्या आ जाएगा, 3 4 12, तो इससे आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दो ऐसे, सबसे पहले आपने 10% मालूम करना है, फिर 1/3 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें। जैसा देखिए यहाँ पे मेरे पास 12 आ गया, तो 3 4 12, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दे सकते हैं इनिशियल टेस्ट में, आप लोगों ने इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर डमास रूल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये आपको दे सकते हैं, जिसमें आपने सबसे पहले डिवीजन करनी होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वो कंप्लीट तैयारी करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बहुत ख्याल रखें।